आज वर्तमान में मिथ्या दृष्टि जीव जो सम्यक दर्शन के बिना, आत्मज्ञान के बिना ये त्याग व्रत के मार्ग में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वे सामान्य श्रावक से ज़्यादा दुखी पाए जाते हैं। अधिकतर, सबकी नहीं कह रहे, लेकिन बहुत सारे जीवों के अपन से बातचीत करो, उनके हालात देखो, उनके तौर तरीके देखो, उनकी व्याख्याएं देखो, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत खेद खिन्न हैं और अंदर से बहुत दुखी हैं और बहुत परेशान हैं। अब चूंकि समाज संयम को बहुत बड़ा मानती है और बहुत बहुमान करती है और विनय करती है और संयमों की बहुत प्रति सम्मान रखती है, तो उसके कारण वो चलता तो रहता है सब जो कुछ चलता है, लेकिन अंतरंग में वो खेद खिन्न बने रहते हैं। क्योंकि भैया दुनिया जमाना तुम्हें कहाँ तक खुश करेगा? खुश होने का तो उपाय अंदर है। हम आधा घंटा तुम्हारे पैसे बैठ जाएंगे, आधा घंटा आप मेरा स्वाध्याय सुन लो, 1 घंटा सुन लोगे, दिन भर तो नहीं बैठे रहोगे ना मेरे पास। थोड़ी देर बाद तो आप अपने रास्ते जाओगे और मैं अपने रास्ते जाऊँगा। अब दिन भर का जो पीरियड है, अब अभी 8 से 9, कल 8 से 9 कितने घंटे हैं? 24 घंटे। अब 24 घंटे तो मुझे अपने हिसाब से ही निकालने हैं ना। अब मैं तुम लोगों को हर समय तो नहीं बुला सकता ना, तो अब समझ लो मान चलो मैं त्यागी वृत्ति हूँ। इसी मंत्र की बात बता रहा हूँ मैं। जब मेरी शादी विवाह नहीं हुआ था तो उस समय जैन साहब तो शायद कांटेक्ट में नहीं थे, अरविंद जी वगैरह तो थे हमारे, तो ये लोगों को सब पता है। मैं ऊपर रहता था कमरे में, अब मैं बिल्कुल फ्री आदमी समझ में आई, मेरे पास कुछ काम ही नहीं। तो भाई मैं कभी अरविंद जी के घर में, कभी राजेश जी घर में, कभी किसी घर में, कभी किसी घर में पहुंच जाऊँ, तो मैं क्या करूँ? ख्याल में मैं टाइम कैसे कटे ना, मैंने यहाँ कोई गली देखी ना कुछ देखी। शुरुआती दौर बता रहा हूँ बिल्कुल है। कभी किसी के यहाँ चाय पीने पहुँच जाऊँ, कभी आज शाम का भोजन इनके यहाँ, आज सुबह का भोजन इनके यहाँ, इसी काम में। तो मैं सुबह फ्री रहता था तो मंदिर वालों से कहता था कि कोई बात नहीं, तुम लोग परेशान मत हो, मैं तो यहीं रहता हूँ, सुबह सामग्री मैं बना लूँगा, तुम लोग आ जाना जब तक। ख्याल में है कि नहीं आए? तो बना ली, आ गए, पूजा करने लग गए। फिर पूजा कर ली तो मुझे तो लगता था और खींचे ये पूजा और चलता रहे, क्योंकि अभी सब चले जाएंगे, मैं बैठ के क्या करूँगा? इतनी बड़ी बिल्डिंग, कुछ नहीं था यहाँ पे। अब भैया ये तो अभी सब रहने लगे, कोई नहीं रहता था यहाँ पे, एक माली और मैं रहता था। अब भैया बैठे, अब क्या करें, अब कहाँ जाए? समझ में आया टाइम कैसे कटे? फिर 2-4 महीने तो चले, तो 2-3-4 महीने बाद मैंने कहा भैया मेरे पास टाइम बहुत रहता है, मैं तो कोई व्यापार धंधा सीखूंगा। हल में ना व्यापार आदि सीखने लगे। उस समय पीएचडी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो छोड़ दी थी और बीच में मेरा एक स्थान मैंने गैप रखा होगा। अब वो अचानक फिर JRF हो गई और पीएचडी में भी उसी समय जो होते गए। वो पीएचडी तो बहुत बाद में 2013 में, तो मैं आ गया था 2008 में, रह के करा 2009 और 2010, फिर 10 से 2 साल का गैप रहा, ठीक है ना। तो अभी अब क्या, अब बताओ वैसे होता है। ये तो मैंने तो एक जरा सा उदाहरण दे दिया, और बाद में फिर अपनी घर गृहस्थी हुई, काम धंधे चले, तो मेरे पास टाइम नहीं पकड़ में। तो अब मैं तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊँ, अब कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरे पास टाइम ही टाइम हो, तो मैं क्या करूँगा? मुझे आत्मा का ज्ञान हो नहीं, आत्मा की दृष्टि हो, तो मैं क्या करूँ? तुम्हें पकड़ूंगा। एक काम करो जैन साहब, बड़ा प्रधान करवा लो, आज जैन साहब एक काम करो, बड़ा वो करा लो, क्योंकि मुझे तो बिजी होना है आपके साथ, कुछ काम मेरा बना तो धर्म के नाम पे कर सकता हूँ। इसलिए कितने महाराज, कितने ब्रह्मचारी बड़े बड़े आयोजन करवाते रहते हैं। अब उनको आयोजन से प्रयोजन क्या है कि उनका टाइम कट जाता है, लोग आ जाते हैं, भीड़ आ जाती है, थोड़ा मन बहल जाता है, समय निकल जाता है नहीं? अब ये असलियत है ये बिल्कुल। असली में कोई आत्मज्ञानी हो, आत्मध्यानी हो, तो वो तो भाई साहब बिल्कुल जो है इन चक्करों में फंसेगा नहीं। वो कहेगा मैं अपना समय कहाँ से बर्बाद करूँ।